जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आ जाए आप ही हैं? हाँ हाँ, डर की जरूरत नहीं। तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कितनी दूर है अपना गांव? 35-40 मिनट, 35 किलोमीटर। हरियाणा की तरफ या गंगानगर की तरफ? अपने वहाँ से बॉर्डर जैसे बयान हाईवे है सर को। अच्छा, हनुमानगढ़ से पहले हरियाणा, फिर संगरिया, पंजाब दोनों। हाँ। अब की बार वहाँ हनुमानगढ़ के आसपास के, संगरे के आसपास के 3-4 वीजा हैं। हाँ, 2 लड़कों, एक तो थोड़िया में, एक वो अपने सरदारों छोरा। हाँ, सरदारों का छोरा लग गया। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? दादी मांगो। हाँ, एक रहे मैं, चलो। सबसे ज्यादा चिंता तेरी वही करती होगी। हाँ जी, चल ले शुरू कर। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। बड़ी खुशी की बात यह है जी, हम तो अपना इलेक्शन के दौर में थोड़ा सा बिजी थे। हमारे आज बेटी दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने लग रही है, अमेरिका जाएगी। अमेरिका जाएगी? हाँ। खुशी हो रही है पूरी? बहुत खुशी हो रही है। डर भी है? हाँ। अच्छा, चल तेरा एक भी डर निकालेंगे सारा, ठीक है। और माँ बाप को भी बहुत डर है ना? हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाप को का डर देख के आपके अंदर डर ज्यादा हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। तो साथियों, इनका वीजा जो लगा है, सुभाष जोहड़ जी हैं हमारे हनुमानगढ़ ऑफिस में, हनुमानगढ़ ऑफिस से लगा था। हाँ जी। और राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है हमारी बेटी। ये गांव कौन सा है बेटा? रामपुरा रंगमहल। रामपुरा रंगमहल। वाह जी वाह, रामपुरा रंगमहल, हनुमानगढ़, राजस्थान, राजाओं की धरती। और हनुमानगढ़ इस बेटी का वीजा लगा। अब की बार हनुमानगढ़ से कम 3-4 वीजा लगे जी। तो सुभाष जोहड़ जी को बड़ा बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और भाई हमारे अनिल भाई भी आए हुए हैं कैथल से, इनके भी बहुत ज्यादा वीजा लगे अब की बार कैथल में। पिछली बार भी बहुत लगे थे, इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो बेटी आज अमेरिका जा रही है, कल उतरेगी। और उतरने के बाद ये हमारे से करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पे है, बस, ज्यादा दूर नहीं है। हमारा जो नया ठिकाना है सैन डिएगो है, और सैन डिएगो से जो आपका है अरवाइन, ये ज्यादा दूर नहीं है। और एलए से आपका करीब 1.25 घंटे का रास्ता है आपके घर का, यूनिवर्सिटी का। तो बहुत ही सुंदर शहर है। और उसमें क्राइम रेट भी ना के बराबर है, 98% गोरे लोग ज्यादा हैं। और बहुत ही अच्छे एरिया के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। तो सबसे खुशी की बात तो ये कि हमारा किसान परिवार से संबंध रखने वाली, मजदूर परिवार से संबंध रखने वाली बेटी अमेरिका जाएगी। यही तो हमारा सपना है कि ये हमारे बच्चे कैसे जाए। हमें अभी बैठे बैठे बात कर रहे थे कि दुनिया इसके 25 लाख रुपए ले रही है, 30 लाख लेती है, 20 लाख रुपए लेती है, जहां उनकी सेटिंग हो। हमने सिर्फ ये इसीलिए करा कि ये हमारा परिवार कैसे तरक्की करे, ये हमारा मजदूर किसान परिवार कैसे पहुंचे। और यही सपना हमारा साकार कर रहे हैं, और हमारी बेटियां हमारा साकार कर रही हैं सपना। अब ये बेटी अमेरिका जाएगी, कल पहुंच जाएगी। वहां जाने के बाद बेटी पढ़ेगी, और जिस घर में शिक्षा ज्यादा है, जिस घर की बेटियां पढ़ती हैं, वो घर तरक्की करते हैं। अब जब मुकेश अंबानी का बेटा अमेरिका पढ़ सकता है, तो हमारी किसान परिवार की बेटी भी अमेरिका पढ़ेगी। इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। वहां जाने के बाद एक घर का बच्चा अगर अमेरिका चला जाता है, तो एक फैक्ट्री लग जाती है उस घर के अंदर। फैक्ट्री लगा देगी ना? हाँ। तो ये एंटरप्रेन्योर है, ये उद्यमी है, और यही है असली मालिक। ये मालिक बनेगी अब वहां जाके। हमारा जो मकसद है, हमारा जो सपना हो, यही है कि हमारे बच्चे मालिक बने, नौकर नहीं। हमने हमारे स्लोगन भी लिखे हुए हैं कि मैं युवाओं को नौकर नहीं मालिक बनाना चाहता हूं। और बेटी जैसे यहां इस देश के अंदर है, जैसे आपको एनवायरमेंट लगता है कि बड़ा अच्छा है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, बस में बैठ के चंडीगढ़ जा सकती हूँ, वापस आ सकती हूँ, हनुमानगढ़ से सिरसा आ गई, अकेली चली जाती थी, आ जाती थी, वैसा ही सेम, इससे भी कहीं ज्यादा सुरक्षित है वहां पे। तो आज तक भी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी बेटी को किसी ने कुछ बोल दिया हो। मैं इन बेटियों के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे भारत देश में हरियाणा, पंजाब के बच्चे जो भी हमारी बेटियों को बाहर निकालना चाहता है, आप बाहर निकालिए। एक बात बता दूं कि बेटों से ज्यादा सुरक्षित बेटियां हैं,
इनकी तरफ वहां के कानून के अनुसार कोई आदमी घूर के भी नहीं देख सकता। इस लेवल का सख्त कानून है। अगर बेटी ने मुंह खोल दिया कि मेरी तरफ फला आदमी ने घूर के देखा था, तो सारी जिंदगी की जेल है। इसलिए वहां कितना बड़ा खब्बी खां हो, किसी बेटी की तरफ देख नहीं सकता, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे दिन के 12 बजे हो। अकेली जा आ, कोई चक्कर नहीं है, सांस भी नहीं निकाल सकता। वो है अमेरिका जी। और आप सुनना वहां लोगों से, और जब बेटी जाएगी तो ये बताएगी परिवार में कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और बाकी जैसे बेटी यहां से उड़ेगी, वहां हमारी बेटी, हम खड़े हैं वहां, परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं जी। ये बेटी वहां 24 घंटे हमारी देख रेख में है, किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी। अभी तक जितने भी बच्चे गए हैं डोंकी के माध्यम से गए हैं, करीब करीब 20 बच्चों को मैंने कई बार बताया कि हमने वहां ठीक कर लिया। तो ये बच्चे तो हमारे अपने हैं, इनको तो हम फुंसी भी नहीं होने देवा जी, सही है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है परिवार को। अभी दादी का टेलीफोन आने लग रहा था, जब तक ये पहुंच नहीं लेगी दादी को नींद नहीं आएगी। ये सही बात है। दादा दादी माँ बाप, मेरा जब भाई गया था डॉक्टर जसवीर, मैं 22 घंटे लगातार जाग गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था अमेरिका है क्या। लेकिन ये सच्चाई है कि अमेरिका जाएगी आएगी। आज के बाद माँ बाप 22 घंटे नहीं जागेंगे, जितनी बार आई जाएगी बिठायर चल भाई कोई बात नहीं। ऐसा है अमेरिका जी। तो निश्चित तौर से आप अपने बच्चों को बाहर निकालिए। जिनके बच्चे बाहर निकलते हो निश्चित तौर से 100% कामयाब होते हैं। अब बेटी वहां जाएगी, वहां के खर्च पानी निकालने के लिए इसको काम भी करना पड़ेगा, और वहां काम करने के लिए कुछ नियम भी हैं, और इन नियमों को फॉलो करके बेटी सारा काम कर लेगी। वहां का रहना खाना भी कर लेगी, माँ बाप को भी पहुंचा देगी ना पैसे। हम इलेक्शन लड़ा, हमने भी दे दिया कुछ, ठीक है। तो आप टेंशन ना लेना। मैं बेटी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी, माँ बाप भी खड़े हैं कि बेटी वहां पे बहुत लोग आपको मिलेंगे कि असाइलम लगा दे, दोबारा जाने की जरूरत नहीं, 10-15 साल जो लोग असाइलम लगा देते हैं। हमने ये काम इसलिए शुरू किया था कि बहुत लोगों ने 25-30 लाख रुपए दे के एक सेमेस्टर की फीस नहीं भरी, और एक सेमेस्टर की फीस नहीं भरी तो उन बच्चों ने असाइलम लगा दिया। जैसे डोंकी वाले जाते हैं, तो असाइलम लगाने के बाद वो 10-15 साल से बच्चा हमारे देश में वापस नहीं आ सकता, जब तक उसका हाँ और ना नहीं हो जाता। वो नागरिक है कि नहीं है, तब तक वापस नहीं आएगा। तो बेटे किसी के बहकावे में नहीं आना, आपने पढ़ना है, और पढ़ के माँ बाप को अमेरिका दिखाना है। हमने रास्ता हम बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए बेटी को बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में बेटी से जो मैं कहलवाना चाह रहा था कि वहां लोग मिलेंगे आपको कहने के लिए, ये कर दे, आप असाइलम लगा ले, पैसे कमाने आए हैं, ये वो पता नहीं बीसीओ की बात करेंगे। ऐसा कोई बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अभी जो सरकार बनने जा रही है वो कह रही कि जो बच्चा यहाँ पढ़ेगा उसको हम ग्रीन कार्ड दे देंगे। तो पढ़ना है। बहुत लोग आपको तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपने किसी के बहकाव में नहीं आना। कोई दिक्कत परेशानी है, कोई चीज पूछनी है, हम आपके माँ बाप हैं वहां, हम आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा हमारा दरवाजा। आपको जब भी कोई दुख तकलीफ होगी हम आपके बिल्कुल पास में हैं। और आपने भी एक बात बोलनी है कि बहुत लोग आपको बरगलाएंगे। हाँ। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि माँ बाप तो देखते ही नहीं तेरे को, चल घूमना फिरना, ये कर वो कर। नशे भी बहुत करते हैं हमारे बच्चे। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे माँ बाप की गर्दन नीचे हो, देश की गर्दन नीचे हो, अपने हरियाणा पंजाब राजस्थान की गर्दन नीचे हो। ऐसा कोई काम नहीं करेगी। ऐसा बोल सकते हो? हाँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ नशे वाला कोई भी, बिल्कुल। जिससे मेरे माँ बाप का सर नीचे हो, अपने देश का गर्दन नीचे हो, अपने माँ बाप का नीचे हो। तो बेटी ने जो हमारे सामने शपथ लिए कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे हमारे देश का, अपने माँ बाप का, प्रदेश का सर नीचा हो। और बेटी हमेशा ऊंचाई करती है पैदा होके, और हमेशा ही सहयोग करती है। तो ये ऐसी होती है हमारी बेटियां। तो बेटी ने जो शपथ ली, तो मैं भी आपके सामने एक बात बोलता हूं कि बेटी को जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जिस भी समय, घबराने की जरूरत नहीं। वहां 3-4 घर हैं हमारे पास, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो 24 घंटे घर आपका ही है। कहीं भी कोई दिक्कत होगी, 1400 किलोमीटर दूर से ले आए हम बच्चों को जिनको दुख तकलीफ थी। आप तो केवल मात्र 1.25 घंटा दूर हो मेरे से, और बहुत अच्छे शहर से, और आपके नजदीक समुद्र भी है। और आप जिस शहर में जा रहे हो, जैसे बॉम्बे में फिल्म सिटी है ना, वैसे ही एलए में सारे की सारी फिल्म सिटी है, प्रियंका चोपड़ा वहीं रहती है। तो आप ऐसे शहर में उतरोगे और वो सारे की सारी चीजें आप देखोगे,
तो वो सारी चीजें आप देखना भी, बताना भी माँ बाप को, ताकि हमारा दिमाग ऊंचा हो, हमारे बच्चे भी निकले बाहर। तो मैं फिर से हनुमानगढ़ ऑफिस सुभाष झोरड़ जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बड़ी मेहनत से करी है, और बेटी को बहुत बहुत मुबारक कि बेटियां हमारी तरक्की करे। जय हिंद, भारत माता की जय। ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे बाहर निकले, बेटियां बाहर निकले, डरने की जरूरत नहीं, हम सहयोग करेंगे। ले बेटा, ले खा ले, और ये डब्बा ले जाइए, ये ओड़ा ले, ये डब्बा मिलेगा नहीं आपने, मिल तो जाऊंगी लेकिन ये नहीं मिलनी। लो जी, लो सर, खा ले बटे, मारन बह रहा ये कह जी बोला मैं 12 बजे की ना, 5-6, हाँ 12:30, ठीक है। उसने पता ही तो सारी बात ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कोई तो जसवीर से बात कराऊंगा बेटा मैं, चलिए। हाँ, करवा दीजिए। आप 9 बजे जाओगे, 11 बजे तक मेरे हिसाब से